हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर आज हम लोग सीखेंगे रियल नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी है। देखिए यहाँ पर जैसे इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। देखिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का क्या मीन्स होता है, इसके बारे में आपको अभी हम बताते हैं डिटेल में। पहले ये देखिए कि 3.765, देखिए ये डेसिमल क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। और आपको पहले से ही पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं और रियल नंबर भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3.765 को नंबर लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में सीखेंगे और सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए सबसे पहली चीज़, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको देखना होगा 3.765 ये नंबर में ये जो 3 है, 3 के बाद ये नंबर है 765, ये नंबर कौन कौन से नंबर के बिटवीन होता है। जैसे 3.765 आपको एक क्लियरली देख सकते हैं कि ये नंबर 3 और 4 के बिटवीन में सिचुएटेड होगा। तो नंबर लाइन में ये 3 और 4 के बिटवीन सिचुएटेड होगा। तो सबसे पहले आपको नंबर लाइन में ये नंबर ड्रॉ करना है जिसमें 3 और 4 इंक्लूड हो। तो आइए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के लिए आपको ये देखना होगा कि 3.765 ये नंबर कौन कौन से नंबर्स के बिटवीन सिचुएटेड होगा। तो आप इसको देखिए क्लियरली, आपको ये मालूम चल रहा है कि ये नंबर 3 और 4 के बिटवीन ये सिचुएटेड होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो नंबर 3 और 4 है इसको आपको 3 और 4 के बिटवीन होगा। तो आपको यहाँ पर एक निशान बना देना है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये नंबर किसके किसके बिटवीन सिचुएटेड होगा, 3 और 4 के। अब आप देखिए इसको आपको मैग्नीफाई करना है। मैग्नीफाइंग का मीन्स होता है 3 और 4 के बिटवीन ये जो नंबर लाइन है, इस 3 और 4 के बिटवीन में कौन कौन से नंबर्स होंगे, हमको इसको इंक्रीज करके देखना है। जैसे आप मैग्नीफाई करते हैं तो आपको 3 और 4 के बिटवीन में मैग्नीफाई करना होगा। तो जब आप 3 और 4 को मैग्नीफाई करेंगे तो अब आप देखेंगे 3 और 4 के बिटवीन कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आप 3 और 4 को जब मैग्नीफाई करते हैं, जैसे आप यहाँ पर 3 ले लेंगे तो बेटा ये 3 को आप 3.0 बोलेंगे। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर 3 और 4 को मैग्नीफाई करते हैं तो देखिए स्टूडेंट 3 और 4 के बिटवीन में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स होंगे। जैसे इसको आप 3.0 बोलेंगे तो ये नंबर 3.1 को शो करेगा, ये 3.2 शो करता है, ये नंबर 3.4, ये नंबर 3.5 है, ये 3.6 होगा, ये नंबर 3.7 है, ये नंबर 3.8, ये नंबर 3.9 और ये नंबर होगा 4.0। तो इस तरह से हमने देखा कि ये नंबर हमारा 3 और 4 के बिटवीन में इस तरह से ये नंबर्स डिवाइड होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 3.765 को ये शो करता है। तो अब आप ध्यान से देखिए 3.756 ये किसके किसके बिटवीन होगा। तो देखिए क्लियरली 3.7 और 3.8 ये इसके बिटवीन होगा।
तो आपने इसको मैग्नीफाई करा तो आपको ये आंसर मिल गया। अब देखिए हमारे पास 3.765 है, तो इन सभी नंबर्स में ये किसके बिटवीन होगा, ये होगा 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो देखिए जैसे आपने पहले तो 3 और 4 के बिटवीन मैग्नीफाई किया तो आपको 3 और 4 के बिटवीन में ये आपको 10 नंबर्स मिल गए। इसी तरह से अब आप देखिए 3.765, अब वो 3.765 इनमें से किस नंबर के बीच में होगा, तो आप जानते हैं 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। अब आपको 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई करना होगा, इसको लार्ज करके देखना होगा और 3.7 और 3.8 के मिड में जो नंबर्स होते हैं हमको उसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो आइए हम लोग इसको देखें। देखिए स्टूडेंट्स, ये नंबर्स जो मैं बना रहा हूँ आपको ये स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, इसलिए आपको इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना होगा अपनी कॉपी में। आप लोग इसको अपनी कॉपी में स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, स्केल से ड्रॉ करेंगे आप लोग। देखिए बेटा, अब आपको 3.7 और 3.8 को लार्ज करना है। जैसे आप यहाँ पर 3.7 लिखते हैं, ये 3.71, ये 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 76, 3.78, 77, 78, 79 और ये नंबर आपको 3.8 को शो करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ से हो गई 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 शो करेगा, 3.75 शो करेगा, 3.76 शो होगा, 3.77 शो होगा, 3.78 शो होता है और ये 3.79 और ये है बेटा 3.80। तो इस तरह से हमने फिर से इसको मैग्नीफाई किया। अब आप जरा इसको ध्यान से देखकर बताइए, 3.7 और 3.8 के बिटवीन में आपने देखा ये इतने नंबर पॉसिबल हैं, हमें चाहिए 3.765। तो देखिए 3.76 ये बेटा कहाँ पर होगा, इसके कौन से नंबर्स के बीच में होगा, तो ये देखिए 3.76 है और ये है 3.77। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये नंबर जो आपको विजुअलाइज करना है ये 3.76 और 3.77 के बिटवीन होगा। आपने जब इसको मैग्नीफाई किया तो आपको ये नंबर्स मिल गए। अब बेटा आपको क्या करना है, 3.76 और 3.77 इसको मैग्नीफाई करना होगा और मैग्नीफाई करके आपको देखना होगा कि इसके बिटवीन में कौन कौन से नंबर्स सिचुएटेड होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको 3.76 और 3.77 को विजुअलाइज करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप मेंशन करेंगे 3.76, ये 3.76 है। अब आप इस 3.76 और 3.77 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको विजुअलाइज करेंगे। देखिए ये नंबर, नेक्स्ट नंबर होगा 3.77, उसके बाद ये बेटा 3.760 है, इसको आप लिखेंगे 3.761। नेक्स्ट नंबर होगा 3.762, नेक्स्ट नंबर 3.763, नेक्स्ट नंबर 3.764, नेक्स्ट नंबर 3.765, नेक्स्ट नंबर 3.766, इसका नेक्स्ट नंबर 3.767। इस तरह से आप विजुअलाइज करेंगे। नेक्स्ट 3.768, इसके बाद नेक्स्ट नंबर
3.769 और नेक्स्ट नंबर होगा 3.77। अब देखिए बेटा 3.76 और 3.77 के बिटवीन में आपने ये नंबर विजुअलाइज कर लिया। अब देखिए आपका नंबर है 3.765, तो बेटा ये कौन सा नंबर होगा? 3.765। आप इसको सर्कल कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको नंबर्स को विजुअलाइज करके सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन की आपको हिंट देंगे बेटा, उसको आप लोग अपने से ट्राई करिएगा। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है विजुअलाइज 4.26 और 26 पर देखिए बार यूज़ किया गया है ऑन द नंबर लाइन और बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी जैसे आपने अभी मैग्नीफाई करके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर, उसी तरह से आपको इसको भी करना होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके पास जो 4.26 गिवन है, अगर आप इसको बार से रिमूव करते हैं तो ये होगा 4.26, 26 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह का नंबर हमारे पास आ जाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको पहली नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है, उसमें आपको ये मालूम होगा कि ये 4.26 जो नंबर है ये 4 और 5 के बीच में सिचुएटेड है। तो पहले आप 4 और 5 को मैग्नीफाई करेंगे, फिर आप देखेंगे 4 और 5 के बीच में नंबर्स होंगे 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, इस तरह के नंबर होंगे। फिर आप देखेंगे 4.26 हमें लाना है, तो ये नंबर किसके किसके बीच होगा? 4.2 और 4.3 के बीच होगा। फिर आप 4.2 और 4.3 को मैग्नीफाई करके नेक्स्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप उसके बाद देखेंगे कि ये नंबर्स किसके बीच होगा। तो बेटा इसी तरह से आपको मैग्नीफाइंग करते करते 4.26 वाले वैल्यू पर जाना होगा। एक बार आप इसको अपने आप से ट्राई करिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहला वाला क्वेश्चन डिफाइन किया। आप लोग इसको करिएगा और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा, और जो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी आप एग्जांपल की हेल्प भी ले सकते हैं। क्वेश्चन में एग्जांपल्स भी दिए हैं आपकी बुक में, आप उसकी हेल्प लेकर इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।